हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं? ठीक है, देखो पॉलिनोमियल को जानने से पहले हम थोड़ी बेसिक कंडीशन जान लेते हैं। बेसिक कंडीशन क्या है? एक चीज़ होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट। 1 2 3 4 ऐसे जो नंबर हैं इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। एक होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ए बी सी डी या एक्स वाई जेड, एक्स वाई अल्फ़ाबेट में से हम जो भी लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। और चार ऑपरेशन होते हैं हमारे, फंडामेंटल ऑपरेशन बोलते हैं उन्हें, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। वेरिएबल ले लिया एक्स, एक फंडामेंटल ऑपरेशन ले लो, प्लस ले लो या माइनस ले लो, और एक कांस्टेंट ले लो कुछ भी, तो ये क्या बना? ये बना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल, कांस्टेंट और बीच में फंडामेंटल ऑपरेशन लगाने से क्या बनता है? हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के लिए ना कुछ कंडीशन होती है, एक दो कंडीशन होती है। पहली तो क्या है? अगर ये पूछा जाए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अगर ये वर्ड लिखा है पॉलिनोमियल के साथ इन वन वेरिएबल लिखा है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल होगी, मान लो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, अब ये देखो क्या वन वेरिएबल है? वन वेरिएबल, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इस पूरी पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल दिख रहा है हमें, वो क्या है? x है। ठीक है, ये कंडीशन कब होनी चाहिए? जब यहाँ पे लिखा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। वन वेरिएबल लिखा है तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए उसमें, ऐसे नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 5। क्या ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल की? ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये वन वेरिएबल की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तो क्या है? दो वेरिएबल आ गए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और पॉलिनोमियल होने की सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये कंडीशन मैं हटा दूँ। ये तो कब होगी? जब लिखा होगा इन वन वेरिएबल। सिंपली अगर कोई ये पूछे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके लिए एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? कि जो भी वेरिएबल होंगे, ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल होगी उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो होल नंबर में होनी चाहिए। पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं? सबको पता है, 0 1 2 3 4 ऐसे, ये क्या होते हैं? होल नंबर। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, अगर ये पूछे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है। इसको कैसे देखेंगे? जो वेरिएबल है ना उनको देखो, ये वेरिएबल है x, इसकी पावर क्या है? 2, और 2 क्या है? होल नंबर है। x क्या है? वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है? 1 है। 1 भी क्या है? होल नंबर है। ये क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म के साथ भी हम क्या लगाते हैं? x की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या होता है? 1 होता है। तो x की पावर यहाँ पे वैसे लिखते नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछे क्या यहाँ x की कुछ पावर है, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, यहाँ पे x की पावर है क्या है? 0। और x की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, इसलिए हम उसे लिखते नहीं है। अब देखो 0 क्या है? होल नंबर है। हाँ, होल नंबर है, तो हम क्या कह देंगे? ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर इसकी पावर होल नंबर के अलावा नेगेटिव है या रैशनल नंबर में है या फ्रैक्शन है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। जैसे अगर इस तरीके से दे दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1 प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब देखो वेरिएबल ये है x, इसकी पावर क्या है? 2, ये क्या है? होल नंबर है। ठीक है, दूसरा वेरिएबल देखो क्या है? x, इसकी पावर क्या है? -1। -1 तो होल नंबर में आता ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई पॉलिनोमियल होने और ना होने की बात। अगर वन वेरिएबल में पूछ रखा है तो वेरिएबल एक ही होना चाहिए। अब क्या है? अब हम देखेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जैसे ये दे दी हमें पॉलिनोमियल है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहले तो टर्म्स देखेंगे, टर्म्स। कोफिशिएंट हम बाद में देखेंगे, पहले टर्म्स देखो। टर्म्स कितनी है? इसमें कितनी टर्म है? टर्म
अलग होती हैं प्लस माइनस के साइन से। एक टर्म, 2 और 3, कितनी टर्म्स हैं? 3। अब कुछ एग्जांपल लिखती हूँ मैं। देखो, अगर ये है 2x स्क्वायर, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड है 3x प्लस 4। थर्ड है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इसमें कितनी टर्म्स हैं? टर्म्स मैंने बताया था प्लस और माइनस के साइन से ही टर्म अलग होती है, इसके अलावा अलग नहीं होती। अब ये मत बोल देना कि 1 और 2, इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 2 नहीं, इसमें एक ही टर्म्स है, क्योंकि इसमें क्या है, प्लस माइनस का साइन तो है ही नहीं। तो इसमें कितनी टर्म्स है? एक टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1। और अगर एक टर्म होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। उस पोलिनोमियल का स्पेशल नाम होता है मोनोमियल। इसमें कितनी टर्म है? देखो प्लस का साइन आ गया, ठीक है। एक आध जगह माइनस का भी लगा लेते हैं, ठीक है। ऐसे 1 और 2, कितनी टर्म्स है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। जब नंबर ऑफ टर्म्स 2 होती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म होती हैं, देखो 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 3 टर्म्स है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। और 4 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा अगर हो तो उन सबको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ये भी होती है, लेकिन ये स्पेशल नाम होते हैं इन पोलिनोमियल के, कि 1 टर्म है तो मोनोमियल है, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल है, ठीक है। अब हम सीखेंगे इनका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे ये है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट बताना है, ये x है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो कौन सी टर्म में x स्क्वायर है? देखो फर्स्ट टर्म में क्या है? x स्क्वायर है, ठीक है। x स्क्वायर के ये टर्म अलग निकाल लो जिसमें x स्क्वायर है, ठीक है। किसका पूछा है? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को छोड़ के उस टर्म में जो भी है वो इसका क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा? -2। कोफिशिएंट ऑफ x पूछे, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे है, x को छोड़ के बाकी इस टर्म में जो भी है क्या है? 3 ही है, तो इसका क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अगर सिंपल ये पूछ ले, ये 5 लिखा है, क्या ये पोलिनोमियल है? तो हम बोलेंगे यस दिस इज अ पोलिनोमियल। ये कैसी पोलिनोमियल है? ये एक ही टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये कैसी टर्म है? ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या है? कांस्टेंट ही टर्म है, कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, ठीक है। वेरिएबल है तो क्या है इसके पास? x की पावर 0 और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 है। तो अगर स्पेशल अकेला ही बिना वेरिएबल के अगर कोई नंबर दे दे और कोई पूछे कि ये कैसी पोलिनोमियल है, तो हम क्या कहेंगे? ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है। एक होती है जीरो पोलिनोमियल, 0 दे दिया, ये कैसी पोलिनोमियल है? ये कैसी है? ये 0 पोलिनोमियल है, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया क्लियर? पोलिनोमियल क्या होती है, टर्म्स कैसे देखते हैं, और दूसरी चीज क्या देखी हमने? कोफिशिएंट और कांस्टेंट पोलिनोमियल, 0 पोलिनोमियल। अब एक चीज आती है डिग्री। डिग्री क्या होती है? ये है हमारे पास x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस x4 माइनस 1, इस तरीके से दे दी। 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आ गई। अब इसमें देखो डिग्री, अगर इसकी डिग्री पूछे फर्स्ट पोलिनोमियल की, इसमें डिग्री पूछे तो क्या होगी डिग्री? सबसे पहले ये देखो, इसमें वेरिएबल क्या है? x है, यहाँ भी x, हर जगह x है। अब x की पावर देखो, x की पावर यहाँ क्या है? 3, यहाँ क्या है? 2, यहाँ क्या है? 1 और यहाँ क्या है? 0। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है इन सब में? 3। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3 हो जाएगी। जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही क्या होगी? डिग्री होगी। इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है? x की पावर 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4। इसकी हाईएस्ट क्या है? 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। क्लियर है? अब देखो पोलिनोमियल आपने पढ़ लिया, ये देख लिया डिग्री क्या होती है। अब ये देखो पोलिनोमियल
स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये है, ये एक पोलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट डिग्री, पोलिनोमियल के भी नाम होते हैं, अभी मैंने जैसे बताया था ना मोनोमियल बाइनोमियल, वो टर्म के बेस पे थे। अब कुछ नाम किसके बेस पे होंगे, डिग्री के बेस पे होंगे। अभी जो मैंने बताया था, अगर एक पोलिनोमियल में 1 टर्म है तो उसे मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म्स हैं तो उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। वो टर्म पे था। अब पोलिनोमियल के कुछ और नाम है, वो किस पे बेस है, डिग्री पे। ठीक है, अब 3 एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एक है x प्लस 1, ये एग्जाम्पल है। दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 1, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे है। अब इनकी डिग्री देखो, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। तो ये कैसी पोलिनोमियल है, अगर एक पोलिनोमियल दे रखी है उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल। उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। अब ये देखो, ये पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी क्या है 1 और इसकी क्या है, यहाँ पे क्या है 0। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री है 2। हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। जब हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो वो कैसी होती है, वो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। जब हाईएस्ट डिग्री 3 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये नाम किस बेस पे हैं, देखो वो पहले नाम आप मोनोमियल बाइनोमियल 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वो किस बेस पे थे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे थे। और ये नाम लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक किस बेस पे है, ये हमारे पावर की डिग्री की बेस पे है। क्लियर हो गई ये चीजें। अब जिसे ये चीजें समझ में आ गई है उसे एक्सरसाइज जो है 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। Which of the following expression are polynomials in one variable? देखो ये 1 वेरिएबल लिखा है, इनमें से कौन सी पोलिनोमियल है 1 वेरिएबल में, एंड विच आर नॉट, और कौन सी नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अगर नहीं है तो उसके पीछे क्या है, रीजन देना है कि क्यों नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहले ये देखो, क्या ये 1 वेरिएबल में है, इसमें देखो x है, x है, और यहाँ भी क्या है, इसके पीछे भी x की पावर 0 x ही है। तो ये क्या है, कि अब की बात क्या है, 2 कंडीशन लगेंगी। एक तो इन्होंने ऑलरेडी दे ही रखी है कि 1 वेरिएबल में होनी चाहिए, और पोलिनोमियल होने की कंडीशन क्या होती है, देखो 2 कंडीशन कौन सी है, 1 वेरिएबल की तो इन्होंने खुद दी है कि 1 वेरिएबल में होनी चाहिए, और पोलिनोमियल की मेन जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो कंडीशन है, पावर जो है होल नंबर में होनी चाहिए, पावर होल नंबर में होनी चाहिए, होल नंबर, पावर जो है होल नंबर में होनी चाहिए। किसकी पावर, वेरिएबल की पावर होती है, कांस्टेंट की तो होती ही नहीं है। हम किसकी देखेंगे, वेरिएबल की पावर देखेंगे, सिर्फ वेरिएबल की। ठीक है, कांस्टेंट की नहीं देखनी, वेरिएबल की देखनी है। अब ये देखो, फर्स्ट कंडीशन जो है सेटिस्फाई है, 1 वेरिएबल में है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड वेरिएबल क्या है, ये देखो वेरिएबल की यहाँ पे पावर क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, और इसके पीछे क्या है 0। तो ये क्या है, दोनों तीनों क्या है, होल नंबर में है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। यस, दिस इज ए पोलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट क्या है, पोलिनोमियल हो गई। अब सेकंड देखो, सेकंड है y स्क्वायर प्लस √2। ठीक है, अब देखो क्या 1 वेरिएबल में है, पहली कंडीशन करती है कंप्लीट, हाँ एक ही तो वेरिएबल है y, तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, कंप्लीट है। सेकंड देखो, क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 ऐसे काउंटिंग में, 1/2 3/4 ऐसे रैशनल नंबर में नहीं होंगे। ठीक है, पावर हमेशा सिंपल होंगी, ना नेगेटिव होंगी ना क्या है रैशनल नंबर में हो सकती है p/q की फॉर्म में। अब देखो यहाँ तो पावर क्या है y स्क्वायर, और 2 की पावर क्या है 1/2, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो क्या ये पावर होल नंबर में है, देखो हमें इसकी नहीं देखनी, ये क्या है कांस्टेंट है, इसकी पावर क्या है 1/2, इसकी पावर कुछ भी है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, सिर्फ वेरिएबल से मतलब है।
और वेरिएबल क्या है y, एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है 2 है, और 2 क्या है 2 इज अ होल नंबर। सो दोनों कंडीशन क्या है सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब ये भी क्या है पोलिनोमियल है, ये भी है फर्स्ट वाली सेकंड भी है। अब हम थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या है 3√t प्लस t√2, ठीक है। अब देखो ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है √2 और √2 की पावर क्या होती है, √2 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस में t और ये क्या है √2 और √2 की जगह क्या लिख सकते हैं 1/2। अब देखो पहली कंडीशन देखो, क्या 1 वेरिएबल है, यहाँ भी t है यहाँ भी t है, तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है सेटिस्फाइड है। सेकंड देखो क्या वेरिएबल की पावर, वेरिएबल क्या है t, क्या t की पावर होल नंबर है। अब देखो t की पावर यहाँ तो क्या है 1 है, यहाँ तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ क्या है 1/2 है और 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया रीजन क्या है इसका, क्योंकि वेरिएबल तो एक है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन पावर आर नॉट इन होल नंबर, पावर होल नंबर में नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ में क्या है y प्लस 2y, ठीक है। अब ये देखो y प्लस इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर जब हम ऊपर लेके जाएंगे इसे, तो पावर नीचे से ऊपर और ऊपर से कोई नीचे वेरिएबल आता है तो क्या है पावर नेगेटिव हो जाती है उसकी, इसकी पावर क्या हो गई नेगेटिव हो गई। अब फर्स्ट कंडीशन देखो 1 वेरिएबल में है, यहाँ भी वेरिएबल y यहाँ भी y, तो 1 वेरिएबल में तो है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन देखो पावर आर होल नंबर, वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर यहाँ क्या है 1, वेरिएबल की पावर यहाँ क्या है -1, सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, क्योंकि -1 इज नॉट ए होल नंबर, तो ये भी क्या है ये पोलिनोमियल नहीं है। फोर्थ पार्ट भी पोलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखो x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, क्या ये 1 वेरिएबल में है, पहले क्या है फर्स्ट कंडीशन देखो 1 वेरिएबल, यहाँ तो वेरिएबल ही 3 है, ये x है ये y है और ये t है, 3 वेरिएबल आ गए, तो 1 वेरिएबल में तो ये हो ही नहीं सकती। जब पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरी देखने से कोई फायदा ही नहीं है, हमें बस क्या है एक कंडीशन को रॉन्ग प्रूव करना है। तो ये क्या है ये 1 वेरिएबल में नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया फर्स्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसके कोफिशिएंट बताने हैं बस एक्स स्क्वायर के, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा जो एक्स स्क्वायर की टर्म है वो देखनी पड़ेगी। अब ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक्स स्क्वायर देखो ये रहा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है तो इसको अलग से निकाल लो इस टर्म को, ये एक्स स्क्वायर है तो इसके कोफिशिएंट बताना है, इसके आगे क्या है इसके आगे कुछ भी नहीं है, और जहाँ कुछ नहीं होता वो क्या होता है 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अब सेकंड क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है बस, एक्स स्क्वायर कहाँ है हमारा ये है, इसके आगे क्या नंबर है कुछ नहीं है, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या है 1 और आगे क्या साइन है माइनस का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्लियर हो गया। थर्ड देखो, थर्ड क्या है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, एक्स इस टर्म में है एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहले वो टर्म फाइंड आउट करनी है, और टर्म फाइंड आउट करके कौन सी टर्म है ये वाली टर्म है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो भी लिखा है इस टर्म में वो सारा है क्या है π/2, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा π/2। अब इसमें देखो ये क्या है √2x - 1, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे ऐसे लिख सकते हैं 0x², क्योंकि क्या है दे ही नहीं रखी, और नहीं दे रखी तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, जो टर्म हमें नहीं दे रखी होती है हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। क्लियर हो गया ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गिव एग्जांपल इच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें एग्जांपल देना है किसका बाइनोमियल का, ठीक है, और बाइनोमियल क्या होता है जिसमें 2 टर्म्स है, अ पॉलिनोमियल विच हैव 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म होती हैं और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35।
तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। 2 टर्म करनी है हमें और उसकी डिग्री क्या करनी है 35। तो x की पावर 35 प्लस x ऐसे भी लिख सकते हैं या x स्क्वायर लिख सकते हैं या कोई कांस्टेंट टर्म भी लिख सकते हैं। 2 टर्म्स हो गई, एक ये 2 टर्म्स होते हैं क्या बन गई बाइनोमियल और हाईएस्ट डिग्री क्या है 35 एंड मोनोमियल और एक मोनोमियल है और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। मोनोमियल है तो एक ही टर्म होनी चाहिए, ठीक है, और इसी की पावर क्या कर देंगे 100। इसके आगे कोई कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके क्या है बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो तुम, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 4 और 5 हमारे बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी है हमारा राइट द डिग्री। हमें क्या बतानी है, कुछ पोलिनोमियल दे रखी है, उनकी डिग्री बतानी है बस। फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है, फर्स्ट पोलिनोमियल दे रखी है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 4 माइनस y²। थर्ड है 5t माइनस √7 और 4 है हमारा 3। इनकी क्या बतानी है, हमें डिग्री बतानी है। और डिग्री मैंने बताया था वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री। अब इसमें देखो वेरिएबल x है, हाईएस्ट क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 1 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। अब इसमें देखो वेरिएबल एक ही है y और y की पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई 2। यहाँ वेरिएबल क्या है t और t की पावर क्या है 1, तो इसकी पावर क्या हो गई 1, डिग्री 1 हो गई। अब यहाँ पे क्या है कोई कांस्टेंट, तो यहाँ कोई वेरिएबल तो है नहीं, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम अपनी मर्जी से क्या लगा सकते हैं x⁻0 या y⁻0, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 0। क्लियर हो गया ये चीज़। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर। कुछ पोलिनोमियल दे रखी है, उन्हें बताना है वो लीनियर है क्वाड्रेटिक है। हमें बताना है कुछ पोलिनोमियल लीनियर है क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। और ये मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, ये किस बेस पे देखी जाती है, ये पावर की बेस पे देखी जाती है। हाईएस्ट डिग्री जो होगी x² प्लस x, ठीक है। अब इनकी पहले डिग्री देखो, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये कैसी पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सेकंड क्या है हमारा x माइनस x3, इसकी हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर है 3, और 3 है तो 3 होते ही कैसी हो जाएगी क्यूबिक हो जाएगी। थर्ड है हमारा y प्लस y² प्लस 4। अब देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसमें हाईएस्ट डिग्री है 2, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, और 2 आते ही कैसी हो जाती है क्वाड्रेटिक। क्लियर हो गया। फोर्थ है हमारा 1 प्लस एक्स, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है और इसकी पावर क्या है 1 है, और 1 पावर किसकी होती है लीनियर की। तो ये कैसी पोलिनोमियल है, ये लीनियर पोलिनोमियल। और ये कैसी है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट है हमारा इसका 3t, ये भी कैसी है, t एक वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, और 1 है तो क्या है लीनियर है, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल है। फिर है r², और लास्ट है हमारा 7x³, ठीक है। अब इसकी देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री एक ही वेरिएबल है और उसी की पावर क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, और 2 है तो क्या है क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब इसकी देखो एक वेरिएबल है x की पावर क्या है, डिग्री क्या है 3 है, ठीक है, और 3 डिग्री आते ही क्या होती है क्यूबिक पोलिनोमियल होती है। क्लियर, बहुत इजी एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।